नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि संयुक्त परिवार में अगर आप निवास करते हैं और अगर आप अपनी कमाई से भी संपत्ति खरीदे तो वह संयुक्त परिवार की ही संपत्ति कही जाएगी। अन्यथा आप उस संपत्ति को अपनी कमाई से कैसे खरीदे इसे साबित न कर पाए तब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, संयुक्त परिवार में सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। बाप हैं, दादा हैं, चचा हैं, पिताजी हैं, माता हैं, चाची हैं, चचेरे भाई हैं और अपने भाई हैं, सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। इसमें कोई एक व्यक्ति कहीं कमाया और उससे कोई संपत्ति खरीद लिया। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मूल उद्देश्य है, क्या वह संपत्ति पैतृक कहलाएगी या स्वअर्जित। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी अपने एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा, संयुक्त परिवार में खरीदी गई संपत्ति भी आप अपनी कमाई से खरीदते हैं, उस संपत्ति को भी पैतृक मानी जाएगी। अन्यथा आपके ऊपर यह साबित करने का भार है कि वह संपत्ति आपने अपनी कमाई से खरीदी, अन्यथा वह पैतृक और शामिलात संपत्ति ही मानी जाएगी। दोस्तों, आइए दोस्तों, पहले हम केस के फैक्ट को समझते हैं, केस के टाइटल को समझते हैं, उसका साइटेशन नंबर को देखते हैं, ताकि भविष्य में इस तरह का जब आपको ज़रूरत पड़े इस मुकदमा को न्यायालय में आप उपस्थित करके अपने पक्ष में अपने मुकदमा को जीत सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी आप अपने निजी कमाई से खरीदते हैं, जबकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको विरासत में बाप दादे से प्राप्त होता है। दोस्तों, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को आप जब चाहें जैसे चाहें बेच सकते हैं। पैतृक संपत्ति को आप जब चाहें जैसे चाहें नहीं बेच सकते। दोस्तों, उसमें अन्य कोपार्टनर का भी हिस्सा है और दूसरे कोपार्टनर के हिस्सा को बेचने का आपको कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, इसमें केस का साइटेशन नंबर है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लैंडमार्क जजमेंट हुआ जिस केस में, उसका टाइटल है दोस्तों आदि बेप्पा वगैरह बनाम मिरियप्पा वगैरह। इसका साइटेशन नंबर है दोस्तों 11,220 ऑफ 2017। 6 सितंबर 2017 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को पारित किया। दोस्तों, अपने इस लैंडमार्क जजमेंट में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संयुक्त परिवार में कोई व्यक्ति अगर अपनी कमाई से भी संपत्ति खरीदता है तो वह संयुक्त परिवार की ही संपत्ति कही जाएगी, तब तक जब तक कि वह व्यक्ति किसी डॉक्यूमेंट के द्वारा साबित न कर दे कि यह मेरे निजी कमाई से खरीदी गई संपत्ति है, तब तक वह संपत्ति परिवार की शामिलात संपत्ति ही मानी जाएगी। आइए अब इस केस के फैक्ट को समझते हैं। इस केस में जो प्लेंटिफ था, जो वादी था दोस्तों, उसने 3 प्रकार के संपत्ति के ऊपर में क्लेम किया, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, शेड्यूल डी। शेड्यूल बी और शेड्यूल सी संपत्ति जो है वो खरीदा था अपनी कमाई से, और शेड्यूल डी की प्रॉपर्टी जो है वो पैतृक संपत्ति थी। दोस्तों, उस पर प्लेंटिफ ने कहा कि हमारे जो चाचा लोग हैं, हमारे जो कोपार्टनर लोग हैं, ये मेरी निजी संपत्ति को जो मेरी निजी कमाई से खरीदी हुई है इसे छोड़ दें। शेड्यूल बी और शेड्यूल सी की संपत्ति हमें छोड़ दें, चूँकि हमारी निजी कमाई की संपत्ति है, और शेड्यूल डी की संपत्ति में 4/9 भाग का बंटवारा कर लें। दोस्तों, डिफेंडेंट का जो प्रतिवादी थे उनके चचा लोग, उन लोगों का कहना था कि नहीं, यह संपत्ति 1993 में ही बंटवारा में, मौखिक बंटवारा में सब लोगों को बांट दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में यह संपत्ति अब संयुक्त परिवार की संपत्ति है। दोस्तों, इसे हम संयुक्त परिवार की ही संपत्ति समझेंगे। दोस्तों, ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा कि हाँ, चूँकि P1 और P2 जो है, जो वादी संख्या 1 और वादी संख्या 2 हैं, जो दोनों भतीजे थे, बड़े भाई के बेटे थे, यह बात साबित करने में असफल रहे कि यह संपत्ति जो शेड्यूल बी और शेड्यूल सी में लिखी गई है, इस संपत्ति को निजी कमाई से खरीदे, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ वो नहीं न्यायालय में कर पाए। ऐसी परिस्थिति में यह भी संपत्ति परिवार की संयुक्त संपत्ति ही मानी जाएगी। उसके बाद प्लेंटिफ दोनों जो है वो चले गए हाई कोर्ट में अपील में। हाई कोर्ट में अपील भी उनका डिसमिस हो गया। तब मैटर बढ़ते बढ़ते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वादियों से पूछा, जिसने अपील किया था, कि यह संपत्ति आप अपनी कमाई से खरीदे हैं, इसका कोई प्रमाण क्या आप न्यायालय में दे सकते हैं? कोई भी दस्तावेजी प्रमाण, कहाँ से आप खरीदा, किस सोर्स ऑफ इनकम से खरीदा? उन्होंने वहाँ पर असमर्थता व्यक्त की। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया आपने इस आदि बेप्पा वाले केस में कि जो भी संपत्ति संयुक्त परिवार में किसी निजी व्यक्ति के द्वारा निजी कमाई से खरीदी गई है, अगर वह साबित करने में असफल रहता है कि यह संपत्ति मैंने अपनी कमाई से खरीदा, वैसी परिस्थिति में वह संपत्ति संयुक्त परिवार की ही संपत्ति मानी जाएगी। और चूँकि यहाँ पर इस संपत्ति का ही बंटवारा कहा गया कि यह निजी कमाई से खरीदी गई है, इसका भी बंटवारा 1993 में हो चुका था, अतः यह संपत्ति जो निजी कमाई से खरीदी गई है अब संयुक्त परिवार की ही संपत्ति मानी जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि संयुक्त परिवार में अगर आप निजी कमाई से भी कोई संपत्ति खरीदते हैं तो सावधान रहिए, वो परिवार की शामिलात संपत्ति ही कही जाएगी, और नहीं तो आपको न्यायालय में यह साबित करना होगा कि यह संपत्ति मैंने अपनी निजी कमाई से खरीदी है।
तो धन्यवाद दोस्तों, अब यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस तरह का कोई समस्या हो तो इस जजमेंट को ऑनरेबल कोर्ट में जमा करके अपने पक्ष में मुकदमा जीत सकें। धन्यवाद।